माता ने निवेदन किया है, ध्रुव जी चल दिए हैं, नगर से बाहर निकले हैं तो देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। तो नारद जी से आज तक मिले नहीं थे, लेकिन देखा कि कोई साधु महात्मा ऋषि सामने से चले आ रहे हैं, लेट करके प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने देखा कि 5 वर्ष का बालक, जिसे अभी अपने हाथ से भोजन करने का भी भान नहीं है, लेकिन संस्कार इतने श्रेष्ठ कि बिना किस कोई साथ में है नहीं, अकेला जा रहा था और हमें देखा और लेट गया भूमि पर और दंडवत प्रणाम कर रहा है। देवर्षि नारद ने उसके सिर पर हाथ सहलाया, उठाया और उसके धूल को झराया और कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो, कौन हो? परिचय दिया, मैं महाराजा उत्तानपाद का कुमार हूँ, माता सुनीति का पुत्र। मेरी सौतेली माता ने बाणी रूपी बाण का प्रयोग करके मेरे हृदय को भेद दिया है। ऐसी बाणी बोली है कि मेरा हृदय मानो बाणों से बिध गया हो। उस घाव की मलहम को खोजने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। भगवान की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करूँगा। वो जो वर देंगे वही वर, वो मलहम होगी जिससे मेरे हृदय के घाव की पूर्ति होगी। देवर्षि नारद ने कहा, वाह हे बालक कुमार ध्रुव, तुम्हें ये ज्ञान है कि जंगल क्या होता है? तुम अभी 5 वर्ष के हो, माँ के गोदी में बैठ के माँ के हाथ से भोजन करना जाना, अभी तुम्हें ज्ञान ही नहीं कि जंगल होता क्या है। ज्ञात हो नहीं है तो हम बताते हैं। जंगल में भयंकर हिंसक सिंह आदि जीव रहते हैं। एक शेर की दहाड़ में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। तेंदुआ चीता एक झपट्टे में तुम्हारा अंत कर देंगे। जानते हो उस जंगल में कितने हिंसक जीव रहते हैं। ध्रुव जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मैंने प्रणाम किया है, यदि आप आशीर्वाद देना चाहते तो दीजिए, नहीं तो आप अपना रास्ता जोतिए, मुझे जाने दीजिए, मैं भगवान की भक्ति करके ही रहूंगा। देवर्षि नारद समझ गए कि ऐसा दृढ़ भक्त जो भक्ति के संकल्प को करके जा रहा है, खोजने पर भी मिलेगा नहीं, तो क्यों ना इसको शिष्य बना लिया जाए। ऐसे शिष्य तो मुश्किल से मिलते हैं। देवर्षि नारद ने कहा कि ये बताओ दीक्षा संस्कार हुआ कि नहीं? तो कहा कि हे भगवान, अभी तक तो मैं माँ की गोदी में ही खेला हूँ। पढ़ने की अवस्था आई तब मैं भक्ति के लिए चल दिया। मुझे विद्यालय में जाने का अवसर नहीं मिला, न गुरुजनों का सानिध्य, न मेरा कोई संस्कार अभी हुआ है। वैदिक संस्कार की कोई विधि नहीं। तब तो देवर्षि नारद ने कहा कि पुत्र, पूजा का अधिकार, तपस्या का अधिकार तभी है जब संस्कारवान हो जाओ। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा, बिना दीक्षा के अधिकार ही नहीं। इसलिए पहले तुम संस्कार होना चाहिए। तो कहा गुरुदेव आप ही कर दीजिए ना। नारद जी तो चाहते ही थे कि ऐसा चेला मिले। तो नारद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कान में 12 मंत्र दे दिया और कहा, पुत्र तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचिः। ए पुत्र, अब जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मथुरा में यमुना के पुलिन पर मधुवन में जाकर के परमात्मा हरि का ये मंत्र जप करो, तुम्हें भगवान जल्दी मिल जाएंगे। गुरु जी ने आज्ञा दे दी और जैसी ही आज्ञा मिली है चरणों में प्रणाम किया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव उस मधुवन की ओर बढ़ गया। और इधर देवर्षि नारद उत्तानपाद महाराज राजा के राजभवन में आए। राजा विकल होके रो रहा है। मैं कैसा स्त्री लंपट राजा कि एक महान कवि पुत्र को अपने घर से स्त्री लंपटता के कारण मैंने अपनाया नहीं, उसे जाने दिया। तब देवर्षि नारद ने आके सांत्वना दी कि राजन खेद मत कीजिएगा, विधि का जो विधान है सो होगा। तुम्हारे पुत्र के हृदय में मैंने परमात्मा के मिलन की बड़ी उत्कंठा देखी है और वो भगवान से मिलके ही आएगा, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसा सांत्वना दी है। और ध्रुव जी
मधुवन में पहुंच गए, स्नान किया है, यमुना का स्नान करके कैथ और बेर के फलों को खाया, चलते चलते थक गए थे तो कपित्थ बदर आसना, कपित्थ माने कैथ और बदर माने बेर, इन फलों को असन माने भोजन के रूप में लेकर के यमुना का जल पिया और मधुवन में बैठ गए। मधुवन में बैठ जाने के पश्चात 3 दिन और 3 रात्रि तक उठे ही नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये कथाएं बार बार हम क्यों सुनते हैं। हम किसी मंदिर, माता शीतला के मंदिर में 15 दिन आए और 15 दिन आने के बाद यदि हमें कोई लाभ दिखाई नहीं दिया, व्यापार में, बिजनेस में, खेती में, अपने कार्य क्षेत्र में, अरे बोले शीतला माता तो मंदिर में है कि नहीं पता ही नहीं, 15 दिन से जल चढ़ा रहे, कुछ भी मिला नहीं। और जल चढ़ाते हैं, हेडपंप से जल भर के ले गए, ये भी नहीं कि बढ़िया सा हार मैया को 50 रुपए का हार भी रोजाना खरीद के पहने, नहीं। या इतनी साधना हो, महाराज यदि भूख लग रही है तो जल्दी जल्दी जल चढ़ा के भागना है, अब क्या करें, नाश्ता का समय हो गया और आदत में है नहीं, ऐसी जो है स्थिति होती। लेकिन भगवत कृपा से साधना में जब तक जिस इष्ट के प्रति सुखी रहो, जब तक जिस इष्ट के प्रति हमारा ध्यान या साधना आरंभ हो गई है, जब तक वो प्राप्ति न हो जाए तब तक ये विचार करना चाहिए कि हमारी गतिविधि में कोई कमी है और इसकी पूर्ति के लिए हमें और आगे बढ़ना है। तो ऐसा विचार करके अपनी तपस्या को और प्रगाढ़ करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन महाराज क्या हुआ, ध्रुव जी ने ऐसा विचार नहीं किया कि मैं 3 दिन 3 रात्रि से बैठा हूं, बिना कुछ खाए पिए, केवल कैथ और बेर आने के समय पर खाए थे, फिर जल पी करके 3 दिन 3 रात्रि तक उठे नहीं। 3 दिन 3 रात्रि तक जब नहीं उठे और फिर भगवान नहीं मिले तो कहा कि मेरी तपस्या, मेरी साधना में कमी है। तो दोबारा फिर उठे, फिर कैथ और बेर के फल खाए और 3 दिन के लिए फिर बैठ गए। ऐसे करके पूरे महीने 3 दिन 3 रात्रि में 1 दिन उठना, कैथ और बेर के फल खाना, स्नान करके जल पी करके बेर और कैथ खा करके फिर बैठ जाना, 1 महीना पूरा किया और भगवान नहीं मिले तो दूसरे महीने में नियम बदल दिया और साधना बढ़ा दी। बोले अब फल नहीं खाएंगे तो अब केवल पत्ते और दूबा खाएंगे और पत्ते और दूबा खा करके जल पिएंगे और 6 दिन 6 रात्रि तक बैठे रहे। अगर साधना में कमी है तो और बढ़ाते हैं। ऐसे 6 दिन और 6 रात्रि तक अब केवल दूबा और पत्ते वृक्षों के खा करके यमुना का जल पी के बैठते और 6 दिन 6 रात्रि के बाद 1 दिन फिर उठते, फिर ऐसे ही पत्ते और घास खा करके बैठ जाते। फिर भी भगवत प्राप्ति दूसरे महीने में नहीं हुई तो विचार किया 5 वर्ष और 2 महीने का बालक हो गया है। कहा कि मेरी साधना अभी भी परिपक्व नहीं है, ठीक नहीं है, कमी है। तो बोले अब हम पत्ते और घास भी नहीं खाएंगे, केवल जल पिएंगे और वो भी 9 दिन में 1 दिन। तो 9 दिन में अब 1 दिन तीसरे महीने में ये नियम बना लिया, तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि अभक्ष। बात उस उत्तम श्लोक परमात्मा की साधना के लिए उसने 9 दिन में 1 दिन केवल यमुना जल का पान करता और 9 दिन के लिए उसी आसन पर बैठ जाता, 9 दिन 9 रात्रि। जब तीसरे महीने में भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो बालक ने कहा अब भी मेरी साधना में कमी है। भगवान तो साधना पूर्ति पर ही प्रकट होते हैं। तो चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। अब 4था महीना शुरू हुआ तो 12 दिन में अब क्या करना, अब जल नहीं पीना, केवल एक बार सांस लेना और 12 दिन के लिए सांस को साध जाना, प्राणायाम के द्वारा वायु को जीत करके बैठना। ऐसा चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि, वायु को जीत करके 12 दिन में 1 दिन सांस लेना। और जब 4 महीने पूरे हो गए फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कुमार ध्रुव ने कहा कि अब तो मैं वायु का भी सेवन नहीं करूंगा और खड़े हो गए, एक पैर केवल खड़े हो गए। पंचमे मास अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। उस राजकुमार ने वायु को भी जीत लिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। जब 5वें महीने में सांस लेना बंद कर दिया और एक पैर केवल खड़े हैं जैसे कोई सूखा वृक्ष खड़ा, तो महाराज ऐसी अवस्था में कुमार ध्रुव का 5वां महीना पूरा होने लगा। भक्त ने अपनी सांस को रोका तो भगवान की भी सांस रुक गई।
क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध होता है। आत्मा और परमात्मा एक दूसरे के संबंधी हैं। आत्मा की स्थिति परमात्मा को ज्ञात होती है। तो सारे संसार में वायु का वेग शांत हो गया। वायु चलना, क्योंकि भगवान की श्वास से वायु चलती है। अब जब भक्त ने अपनी साधना में वायु को वेग रोका तो भगवान की श्वास रुक गई। संसार में जब वायु का वेग शांत हो गया तो बिना वायु के किसी का जीवन ही संभव नहीं है। तो देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, दानव, मानव सब मूर्छित होकर गिरने लगे। देवता चिल्लाए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, चिंता मत करो, अनिष्ट किसी का नहीं होगा। ये भक्त की साधना से तादात्म्यता बन गई है भक्त और भगवान की, इसलिए मेरी श्वास रुकी है। मैं अभी जाकर के अपने भक्त को दर्शन देता हूँ, संसार का कल्याण होगा मेरे भक्त को मेरी प्राप्ति से। परमात्मा वैकुंठ को छोड़ के गरुड़ पे आसीन होकर के आए और गरुड़ पे बैठ के भगवान मधुबन में आए हैं। कुमार ध्रुव खड़े हुए हैं, एक पैर केवल, और हृदय में भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उसी क्षण भगवान सामने प्रकट हो गए। भगवान ने अंतर मूर्ति को महाराज अंतरहित कर दिया। जो हृदय में दर्शन हो रहा था वो विलुप्त हो गया। अब तो छटपटा के ध्रुव जी ने नेत्र खोले, मेरे हृदय के मेरे प्रभु कहाँ गए? देखा तो सामने खड़े हैं। अब भगवान को सामने देखा है, गरुड़ पे भगवान बैठे हैं। गरुड़ के पंखों से वेद ध्वनि निकल रही है, भगवान की श्वास से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। ऐसे प्रभु को देख करके ध्रुव जी खड़े हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन शब्द तो है ही नहीं, क्या बोलूं भगवान के लिए। भगवान समझ गए कि ये कक्षा 1 में भी पढ़ने गया नहीं। तो भगवान अपने हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। भगवान ने शंख को लिया और कुमार ध्रुव के कपोल पर स्पर्श कराया। जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराया महाराज, तो सारे के सारे वेद, वेदांत तो व्याकरण आदि का संपूर्ण ज्ञान कुमार ध्रुव को हो गया। देखिए, कृपा साध्य विद्या प्राप्त हो गई भगवत कृपा से। और जैसे ही ध्रुव जी को ये ज्ञान हुआ, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगामि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए भागवत भगवान की। हमारे बीच में इस समय श्री रामजी लाल यादव जी, जिला परिषद सदस्य दतिया, दिनारा में बास है, लेकिन ये दतिया और शिवपुरी दोनों को भगवत कृपा से अपनाए हुए हैं। ठाकुर जी की महती कृपा करुणा है और भगवान से प्रार्थना, ईश्वर अनुकूलता देते रहे। हमारे बहुत आत्मीय हैं और लगभग है कि जहाँ कथा हो आसपास अगर कहीं है तो प्रयास करते हैं पहुँचने का। आज वो व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। भगवान श्री राधा वल्लभ जी और माता शीतला उनका सदैव हित करें, ऐसी हमारी भावना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो भगवान की स्तुति की है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ध्रुव जी। क्या प्रभु, मैं तो आपका हूँ और आपसे एक निवेदन करता हूँ। क्या? अपनाए आपने, अपनाए आपने पात की तमाम, अपनाए आपने पात की तमाम, मुझे अपना लो, अपना लो।